औलाद की तरबियत कैसे करें। वैसे औलाद की तरबियत ये बहुत हसास सेंसिटिव मौजू है, याद रखिए। लेकिन इसके साथ साथ ये सेंसिटिव उन लोगों के लिए, हसास उन लोगों के लिए जो वाकई में ये समझ रखते हैं कि औलाद किस किस्म का एसेट है, ये किस किस्म की चीज है। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि कुछ लोग होते हैं जो दुनिया के सामान को जमा करना है इसको एसेट समझते हैं, मतलब ये वो चीजें जो इनको काम आएंगी वो समझते हैं। और कुछ लोग वो होते हैं जो दुनिया के सामान को समझते हैं ये भी एक जरिया है, लेकिन उनके लिए एसेट्स कुछ और होते हैं। वो ये सोचते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसा कर जाए कि दुनिया में भी उसका फायदा हो और दुनिया से जाने के बाद जब इंसान मर जाता है तब भी उसका फायदा चले और उसके बाद भी कुछ होता रहे। और ये तभी हो सकता है जब रियल एसेट को आप डेवलप करें, और वो है अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक अजीम नेमत जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपकी गोद में दी है, वो आपकी औलाद है। याद रखिए, ये रियल एसेट है। ये आपकी जिंदगी में होंगी, अच्छी होंगी तो आपके लिए आंखों की ठंडक बनेंगी, ये आपके लिए नेक नामी की वजह बनेंगी, ये दुनिया में जायज शोहरत की वजह बनेंगी, ये आपके लिए सब कुछ कुर्बान करने वाली होंगी, मोहब्बत करने वाली बनेंगी। जब आप बीमार होंगे आपका सपोर्ट बनेंगी, जब दुनिया से चले जाएंगे मगफिरत की दुआ करके आपके मुकाम को एलिवेट मतलब बढ़ाने का जरिया बनेंगी। और इसके बाद की नस्लें अगर उस तरबियत के असर से उस औलाद ने हासिल की और नस्लें चलेंगी, ये जितनी जनरेशन आएंगी, जनरेशंस आपके मुकाम को बनने के बाद भी ऊंचा करती चले जाएंगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा एसेट है और ये रियल एसेट। लेकिन एक अफसोस की बात यहाँ ये बताता चलूं कि उम्मत मुस्लिमा ने कुछ चीजों का गम करना सीख लिया और कुछ चीजों का गम करना अभी भी बाकी है। मतलब कुछ चीजों का एहसास उनके दिल में आ गया और कुछ एहसास अभी भी डेवलप नहीं हुए। उम्मत मुस्लिमा ने माल के नुकसान का एहसास समझ लिया। जैसे अगर किसी के पास कोई खबर आए, चलिए बहुत बड़ी खबर नहीं देता हूँ, आपके घर में या किसी घर में मुर्गी चोरी हो गई, तो जिसको पता चलेगा ना वो बोलेगा अच्छा नहीं हुआ, तो माल जाया हुआ ना। तो माल के जाया होने पर मतलब आपके पास जो माल और दौलत है उसके जाया होने पर, चोरी होने पर, बर्बाद होने पर अफसोस करते हैं। किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, क्या करते हैं आप लोग? अफसोस जताते रहे, अच्छा नहीं हुआ। अब चाहे दिल में खुशी हो रही, कुछ लोगों के एक अलग मसला है वो हसद का, लेकिन इन जनरल सेंस आप बोलते अच्छा नहीं हुआ। तो माल के जाया होने पर अफसोस करना हमने सीख लिया। तो मैं यहाँ एक नसीहत करता चलूं कि अपनी औलाद के जाया होने पर भी अफसोस करना हम लोग सीख लें। क्योंकि उम्मत मुस्लिमा के हम मोहल्लों से जब गुजरते हैं, कोई बुराई के माने में नहीं है, लेकिन हमको सीखना है, तरबियत तो हासिल करना जरूरी है। जब हम गुजरते हैं और हमारे बच्चों की बेराह रवि देखते हैं तो हमको वहां भी अफसोस होना चाहिए कि औलाद के जाया होने पर अफसोस कहाँ कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि कभी कभार तो औलाद के जाया होने पर, बर्बाद होने पर, गलत काम करने को फख्र और शोहरत की वजह हम समझ रहे हैं। समझ रहे हैं बात? मतलब बदनामी हुई तो क्या हुआ, एक नाम भी तो हुआ उसमें, मतलब उस लेवल पे हम आ चुके हैं। बदनाम, लेकिन नाम कितना अखबारों में आ गया ना, चलो कोई ना कोई तो पहचानने लग गया। अब हम लोग इस लेवल पर आ चुके हैं, मतलब ये टीआरपी वाला गेम चल रहा है हर तरफ। मतलब लोग अपनी शोहरत के लिए, अपने नाम के लिए सब कर रहे हैं। तो हमें ये अफसोस करना सीखना होगा औलाद के जाया होने पर। आइए, चूंकि मेरा उन्वान पेरेंटिंग इन डिजिटल एज है, बहुत हसास टॉपिक है, जदीद दौर में औलाद की तरबियत में और आप कैसे करें, तो पहले आइए कुरान की एक आयत में आपके सामने रखता हूँ और इसको जानने की हम कोशिश करते हैं कि औलाद क्या चीज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान के अंदर सूरह नंबर 64 आयत नंबर 15 में फरमाता और कहता है, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, कि तुम्हारे लिए तुम्हारे जो है माल और औलाद फितना है, मतलब आजमाइश है, टेस्ट है, ट्रायल भी हो सकता है और ट्रिबुलेशन भी हो सकता है। ये टेस्ट है। आजमाइश कई चीजों के माने में होती है, अच्छे लोगों के लिए ये अच्छे माने में होती है और बुरे लोगों के लिए अजाब के माने में होती है। तो हमारी औलाद हमारे लिए आजमाइश है और ये आयत कुरान में 2 जगह दोहराई गई। तो मेरी और आपकी औलाद, अगर ये नेमत अल्लाह ने दी तो मेरे और आपके लिए क्या ये औलाद आजमाइश है। कैसी मैं और आप तरबियत करते हैं, क्या इसके लिए कोशिशें करते हैं, इसके अदब और अखलाक को कैसे डेवलप करते हैं, इसको कैसे एजुकेट करते हैं, तालीम देते हैं, इसको कैसा आप छोड़कर जाते हैं जब दुनिया से जाते हैं। तो ये आजमाइश है, याद रखिए, टेस्ट है। जैसे कि हम जानते हैं काबिल ने हाबिल का कत्ल किया, ठीक है, काबिल ने हाबिल का कत्ल किया। लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, है ना, क्योंकि एजुकेशन का सेशन है, ये भी रख देता हूँ। तो आप याद रखिए, काफ से काबिल और काफ से कातिल, ठीक है, तो आप भूलेंगे नहीं आप किसने किसका कत्ल किया। तो काबिल ने हाबिल का कत्ल किया, याद रखिए, ठीक है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, बुखारी की रिवायत है, क़यामत तक जितने मर्डर्स होंगे काबिल को एक पार्ट उसका मिलते रहेगा, क्योंकि उसने गुनाह की शुरुआत की। औलाद आपके और मेरे लिए सवाबे जारी है जब उसकी सही तरबियत हो। अगर हम चले जाए उसकी सही तरबियत करके और उसके बाद की फोर्थ कमिंग जनरेशंस भी अगर उस तरबियत की वजह से मुतासिर हुई और उसकी वजह से फायदा उठाया, सबका अजर आपको मिलता रहेगा। आप तो दुनिया से चले जाएंगे,
लेकिन यहाँ ये बात भी मैं रिमाइंडर दे दूं, ये आजमाइश ऐसी बन सकती है मेरे और आपके लिए बुराई की सेंस में कि इनकी तरबियत ना करने की वजह से ये बिगड़ जाए और ये बुरी निकल जाए, मेरी और आपकी आंखें तो बंद हो जाएंगी लेकिन गुनाह का अकाउंट क्लोज नहीं होने वाला। याद रख, जब तक उस बुराई की वजह से जितनी जनरेशंस खराब होंगी सबका एक पार्ट मिलता रहेगा, चाहे आपने सोच समझ के ये क्या हो या गलती से क्या हो। क्योंकि काबिल ने खून किया हाबिल का, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि पूरे जनरेशन में जितने खून होंगे मुझ पे एक पार्ट आएगा। अल्लाह ने लेकिन उसको एक हिस्सा दिया है। क्यों? तो एक बुराई की उसने शुरुआत की। तो अगर आप अपनी औलाद को सही तरबियत नहीं देते हैं और एक बुराई की शुरुआत उससे समाज में फैलती है और आने वाली जनरेशन उसमें जो है मुब्तला होती है, तो ये औलाद फिर इस आयत के तहत आजमाइश बन जाएगा, जबरदस्त आजमाइश। तो हमारी औलाद ये एक ऐसेट है, याद रखिए। अब इनकी तरबियत कब से कब तक वो भी हम जान लेते हैं, ताकि कभी होता है कब ले जाकर कहाँ तक तरबियत करे। तो आइए मैं इस बात को आपको वाजे करता हूँ, औलाद की तरबियत उनकी पैदाइश से उनकी मौत तक या उनकी पैदाइश से हमारी मौत तक। कब तक तरबियत औलाद की? औलाद की तरबियत मुझे और आपको करना है उनकी पैदाइश से उनकी मौत तक या उनकी पैदाइश से हमारी मौत तक। दलील याकूब अलैहिस्सलाम का वाकया। याकूब अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से कुरान ने फरमाया, बनी इसराइल से कहा, अरे बनी इसराइल के लोगों, क्या तुम थे जब याकूब की मौत का वक्त आया? याकूब ने क्या वसीयत की? क्योंकि बनी इसराइल उसको शिर्क कर रही थी। याकूब अलैहिस्सलाम की वसीयत कुरान ने दोहराई। उन्होंने कहा, मेरे बच्चों, मेरे दुनिया से जाने के बाद किसकी इबादत करोगे? तो बच्चों ने कहा, हम जो है हमारे वालिद, हम इब्राहिम के रब और इस्माइल के रब और इसहाक के रब एक अल्लाह की बात करेंगे। तरबियत चालू है, मर रहे हैं, तरबियत करते जा रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट इशू की तरबियत करते जा रहे हैं, तौहीद, एक अल्लाह की बात। समझ रहे बात? तो तरबियत कब से? उनकी पैदाइश से उनकी मौत तक। याकूब अलैहिस्सलाम की डेथ है और वहां कर रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी ले ले, वो अपने बच्चों की तरबियत पैदाइश से कर रहे हैं। फिर बच्चे की शादी इस्माइल इस्लाम की हो जाती है, वो घर आकर जाते हैं, एक खराबी घर में देखते हैं, वहां इस्लाह करके जाते हैं। तो तरबियत का मरहला कभी मेरा और आपका खत्म होने वाला नहीं है, इस बात को याद रख ले। तो वो मर जाएंगे या हम मर जाएंगे, लेकिन सिलसिला तरबियत का खत्म इंशाअल्लाह अजीज नहीं होने वाला, इस बात को हम अपने पल्ले बांध ले। एक जमाना था, लोगों ने तरबियत का एक अजीब तरीका इख्तियार कर रखा था, वो गलत था। कुछ लोगों के लिए सही हो सकता है, कुछ बच्चों के लिए सही हो सकता है, सबके लिए नहीं था। वो तरबियत का क्या मरहला था? ये काम कर दो नहीं तो पैर तोड़ दूंगा, ये नहीं हो तो हाथ तोड़ दूंगा, फला नहीं के तो बेद से आज जो तुम्हारी जो है टांगे तोड़ दूंगा और फला कर दूंगा और ये कर दूंगा। और एक मरहला गुजरा, लोग बयान करते, मेरे सामने भी लोग आते, कभी अफसोस भी होता है, हंसी भी आती, ताज्जुब भी होता है, मियाँ हमारी तरबियत तो हमारी तरबियत क्या थी? वो तरबियत हमारे पास तो ये सिस्टम था, हमारे उस्ताद बोले अगर याद नहीं किए तो चना लेते थे या पत्थर ले कान पे लगाते थे और ऐसा दबाते थे, सब याद हो जाता था। मैंने कहा अगर यहाँ कोई ऐसी नर्व है या कोई नस है जिसके दबने से याद हो जाता है तो ठीक, थेरेपी ठीक थी, मतलब ये लर्निंग सिस्टम ठीक था कि ये सेंसिटिव नर्व है, दबा दिए तो याद हो जाता, तब तो ये ठीक था। लेकिन नहीं बोले, वैसा नहीं बोले, वो तकलीफ फिर हमने याद कर ली। हमको बेटे मुर्गा बनाए तो आज हम यहाँ तक पहुंचे। तो फिर कभी कभार सोच होती है, अगर आप मुर्गा नहीं बनते ना इंशाल्लाह उड़ते थे, फिर आप मुर्गा बनाने की वजह से यहीं तक पहुंचे आप। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में मार नहीं मिलती हमको, मसला ये है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा इंसानियत को समझने वाला कोई नहीं हो सकता सिवाय हमारे रब को छोड़कर। तो आप चूंकि इंसानियत के आखिरी नबी थे और क़यामत तक के लिए थे, आपने बच्चों की तरबियत का तरीका बताया है, उसमें मार नहीं है भाई, डांट नहीं है, उसमें फटकार नहीं। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह फरमाते हैं, इनकी वालदा ने नन्हे मुन्ने छोटे थे, लाकर खिदमत में दे दिया अल्लाह के रसूल को, गुलाम बना लीजिए मेरे बेटे। और जाहिर सी बात है, इससे बड़ा एक शर्त किसी इंसान के लिए क्या हो सकता है कि ऐसी जात का गुलाम बन जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा, 10 साल रहे उनके पास, खिदमत करते थे, रात में रहते थे, नमाजें देखते थे, वजू के पानी, तहरत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते बैतुल खला तो पानी लेकर साथ जाते थे, कहते नहीं मैं लेके चलूंगा। वो कहते 10 साल रहा, 10 साल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं मुझे उफ भी नहीं कहा, मारना, अब्यूज करना, डांटना तो बहुत दूर किया, उफ का लफ्ज उन्होंने मुझे नहीं कहा। जबकि एक छोटा बच्चा क्या क्या गलतियां कर सकता है आप भी समझ सकते हैं, मुझे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने का, उफ भी नहीं कहा। तो वो मेथड कुछ बच्चों के लिए हो सकता है, बट ये मेथड मारने का, वार्निंग्स का, धौंस देने का, हॉस्टल में भेज देने का, मदरसे में डालने का, ये वार्निंग्स मत दीजिए, ये काम नहीं करने वाले, ये तरीका दुरुस्त नहीं, ये कभी भी मेथड ठीक नहीं था, आज भी ठीक। अब जदीद दौर में जबकि हालात ये है कि बच्चे ऐसे ऐसे डिसीजंस ले ले रहे हमारे कोई गलत बयानी पर कि खबरें यहाँ तक आती है कि फुला ने अपनी जान ले ली, सुसाइड कर लिया, खुदकुशी कर लिया। बच्चों की बात कह रहा हूँ, उन वालिदैन पे क्या गुजरती है, अल्लाह ताला उनको सब्र दे। लेकिन ये दौर बहुत मुख्तलिफ है, बहुत तब्दील हो रहा है।
हमारे पास तो हर चीज बदल रही है। अगर आप डिजिटल दुनिया को नहीं जानते तो आप नहीं समझ पाते हैं, लेकिन मैं यहाँ तक लोगों से कहता हूँ कि अगर आपका बच्चा अकेले में बहुत ज्यादा कमरे में रहता है और इंटरनेट उसके अंदर है, फ्री एक्सेस, कभी कभार चेक कर लिया करें। अगर आपका बच्चा आपसे पॉकेट मनी नहीं मांगता और कह रहा है कि मैं तो सेल्फ जो है सस्टेन करता हूँ इसलिए कि इंटरनेट के थ्रू मेरी इनकम है, प्लीज एक बार जांच ले वो कैसा अर्न करता है। क्योंकि मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, ऐसे बच्चों को भी जानता हूँ जो $100 पर आवर कमाते हैं। सिर्फ करना कुछ नहीं होता, उनको वेब कैम के सामने बगैर शर्ट के बैठना होता है लड़कों को, और उनके अकाउंट से पैसे आ जाते हैं। बट आपको पता होना चाहिए वो क्या यूज करते हैं उनकी वीडियोस को और किससे अर्न करते हैं। तो ये डिजिटल एज है। अगर इस एज को आप नहीं समझ सकते हैं तो आप बहुत पीछे है। दूसरा बता दूं, किसी जमाने में लोग कहते थे एक तबका जो है वो 100 साल का होता है, 100 ईयर में जनरेशन चेंज होती है। एक तबका है जो 50 ईयर्स में बदलता है, एक तबका है जो 25 साल में बदलता है। मैं कहता हूं आज की जनरेशन जो चेंज होती है वो 18 मंथ्स के हिसाब से चेंज होती है, क्योंकि डिजिटल एज 18 मंथ्स में अपने आप को तब्दील करता है। और डिजिटल एज का अगर खुसूसी आप देखें, 18 मंथ्स में चीजों का मेमोरी डबल होती है और साइज हाफ हो जाता है। ये आईटी का रूल याद है कि चीजों की मेमोरी डबल हो जाएंगी, साइज हाफ हो जाता है। और 10 इयर्स तो लीप होता है आईटी के अंदर, मतलब एक जनरेशन से बिल्कुल दूसरे फेज लीप। और इसकी मिसाल आपको दूं, अगर आपके बाजू बैठने वाला मर्द या औरत अगर आज फोन निकालता है और फोन के नंबर डाल के तो टी 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 की आवाज आती है तो पलट के देखते कौन से बटन वाला फोन है, तो कौन से दुनिया में तुम कौन यूज करता है ये फोन जिसे 1 2 3 4 लिखा हुआ आता है और जिसके बटन होते हैं। अभी तो वो एज है जिसके अंदर सिर्फ आपको स्वैप करना पड़ता। आम समय में लोग बहुत उसको बोलते हैं उंगलियां करते बैठना पड़ता, बहरहाल गलत, लेकिन स्वैप करना पड़ता। यूं किया यूं किया यूं किया और यूं किया। तो आप दबाने की एज सोचिए, ये फोन कितने पुराने हैं। हमारे दादा ने कभी देखे थे वो फोन जब हम उन जमाने में देखे थे? नहीं, आपने खुद इस्तेमाल किए हैं। 10 इयर्स में देखिए क्या चेंज होगा। इसके बाद के 10 इयर्स क्या तब्दीली लाएंगे, वो यह कि हो सकता है फोन भी इस्तेमाल ना करें। रियली कह रहा हूँ, आपके पास एक लाइट होगा, एक लाइट इमिटिंग कोई चीज होगी जिसका इमेज किसी चीज से पड़ेगा, आप उस पर पूरे फंक्शन करेंगे और वो एक्ट करेगा। जिस तरह से फिजिकल है वो फिजिकल से भी निकल कर वो लाइट के थ्रू पूरे ट्रांसमिशन जाएंगे और फेस बदल जाएंगे। आपने दबाया वो किसी इमेज पर, आपने यहाँ दबाया, आपका टेबल आपका फोन है, आपका हर चीज जहाँ इमेज पर। ये एज में आप जाने वाले। और इस एज में अगर आपने अपने बच्चों को नहीं संभाला, ये रियल एसेट को डेवलप करने पे ध्यान नहीं दिया, तो खसारे में होंगे नहीं होंगे हम। तो वालिदैन जो है ना अपने आप बहुत जल्दी चेंज कर, अपडेट हो। माहौल, समाज क्या चल रहा है, दुनिया में क्या जा रहा है, ये चक्कर में ना बैठे अरे ये तो अभी 50 साल में एक जनरेशन चेंज होती है, 50 इयर्स वाला जमाना गया, 10 इयर्स मैक्सिमम एक जनरेशन चेंज होने को आज लगता है। तो लिहाजा मेरी एज में मैं अभी 4th जनरेशन देख रहा हूँ। मेरे हिसाब से मेरी एज का अंदाजा भी आपने लगा लिया होगा। ठीक ठीक 10 साल का एक अगर जनरेशन है, 39 हो चुकी है, ठीक, तो आप अंदाजा लगाइए। तो अब आप वो उसमें नहीं बैठ सकते, तो अब आपको मुस्तैद होकर तैयारी करना। आइए कुछ पॉइंट्स, कुछ नुकात आपके सामने सरसरी तौर से रखता हूँ इस इम्पोर्टेंस को समझने के बाद कि डिजिटल एज में पेरेंटिंग जो है, बच्चों के वालिदैन होना, उसके क्या तकाज़े है, कितनी अहमियत है और कौन से पॉइंट्स को आप खास तौर से अपने जहन में रखेंगे ताकि इंशाअल्लाह अगली जनरेशन, अगली नस्लों को वैसे हम नरिश कर सके, वैसे उनको जो है तैयार कर सके जैसा मतलूब है दीनी एतबार से और जैसा फायदेमंद होगा इंशाअल्लाह दुनियावी एतबार से। अच्छा, एक बात और क्लियर कर दूं, दीन पर चलने से आप दुनिया में पीछे नहीं रहते। याद रख, रब को खुश करके आप पीछे कभी नहीं हो सकते। बात आप तय, अल्लाह को खुश करके क्या कोई दुनिया में पीछे रहा है? हाँ, पीछे दिख सकता है, वो रहता नहीं। बात याद रखिए अपनी जगह, दिख सकता है आपको कि मैंने तो ये कर लिया, तो मैंने ये छोड़ दिया, दीन को छोड़ दिया, तो आज मैं यहाँ हूँ और मेरा एक दोस्त वहीं पड़ा है। लेकिन रियल सेंस में याद रखिए कामयाब है वो लोग जिन्होंने अपने रब के भेजे हुए इलाही दीन को पहचाना, उस पर अमल किया, उसको मतलब जिंदगी गुजार के दुनिया से चले गए। तो टेम्पररी तौर से हो सकता है आपको नजर आए कुछ चीजें, ठीक है, लेकिन हमको समझने की जरूरत। इससे पहले कि आगे नुकात की तरफ जाऊं, एक पॉइंट और क्लियर कर दूं जो मुझसे पहले जो है सरफराज खान साहब ने जो उसको वजाहत की। लिटरेट और एजुकेट का ये जो डिफरेंस है इसको समझना होगा। समझ रहे आप? ये डिग्रीज होना एक अच्छी बात है, लेकिन डिग्रीज होना जरूरी नहीं है। समझ रहे आप बात को? मेरा ये मानना है कि एक आदमी अगर एक गाड़ी को अच्छे से बनाता है तो वो मैकेनिक्स के अपने उस फन में एजुकेटेड पर्सन है और वो हो सकता है बहुत अर्न भी करता हूँ उसके अंदर, वो एजुकेटेड है।
एक आदमी अगर अच्छा स्पोर्ट्समैन है तो मेरा ये मानना है कि वो स्पोर्ट्स में एजुकेटेड है और उस फील्ड का वो माहिर है, उसमें आगे बढ़ सकता है। एक आदमी अगर झाड़ू देता है, ही नोज, उसको परफेक्शन है, उसको पता है कौन सा सफाई काम कैसा करते हैं, तो वो एजुकेटेड है अपने उस फन के अंदर, वो लिटरेट नहीं है, कोई डिग्री नहीं दी गई उसको कि हाँ ये बीए इन जो है स्वीपिंग है या जो है डिप्लोमा इन रूमिंग टेक्नोलॉजी है, कुछ नहीं, वो नहीं है, बट वो अपने उस फन में एजुकेटेड है। ये अलग बात है कि यूनिवर्सिटीज और स्कूल का एक सिस्टम बनाया गया ताकि लोगों के पास डिग्रीज हो जिससे हम जांच भी सके कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, लेकिन ये होना जरूरी नहीं है, जिसकी दलील आप अपने घरों में उन बूढ़े लोगों की तरफ देख सकते हैं जो आपके दादा, आपकी दादी, आपके नाना, आपके नानी, आपके वालिदैन की शक्ल में। वो स्कूल हो सकता नहीं गए होंगे, लेकिन अल्लाह गवाह है वो आज भी आपसे ज्यादा एजुकेटेड है, मैं इसकी गवाही दे सकता हूँ। आपको छोटे से लेकर बड़े से बड़े चीजों में आपको गाइड कर सकते हैं कि यहाँ मिस्टेक कर रहे, ऐसा मत करो, उनकी तजुर्बा। क्योंकि आप ये कहेंगे कि उनके पास कोई डिग्री नहीं है तो एजुकेटेड नहीं है, वो बहुत एजुकेटेड है। हाँ, एक बार लिटरेसी आप बोल सकते हैं इनके पास कोई डिग्री नहीं, तो ये बात आप समझ लिया था कि अब आइए पेरेंटिंग जो डिजिटल एज के अंदर हम कैसे करेंगे। मैं कुछ पॉइंट्स रखूंगा आपके सामने सरसरी, आप उसको जो ध्यान में रखिए। जदीद दौर में कैसी तरबियत करेंगे और उसके लिए क्या चीज आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हमारी जो है ये जो स्पीच का जो मेरा पार्ट होगा पूरा बच्चों के नुक्ते नजर से होगा, समझ रहे आप, कि वो कैसा सोचते हैं और आपको क्या करना है, समझ रहे, तो आपको क्या करना है और वो कैसा सोचते हैं, ऐसा है। अब आप अपने आप को बच्चों की जगह रख के अपने वालिदैन की तरफ मत सोचिए, डायरेक्शन उधर मत ले जाइए, डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो कभी होता है कि मैंने कह दिया कि पहले जमाने मारते थे, तो अब आप अपने बच्चों को मारना कम करना छोड़कर आप ये सोचते मेरी अम्मी ने कितना मार, आप उधर क्यों जा रहे हैं, अपना डायरेक्शन चेंज करना, मतलब हमारे साथ क्या हुआ नहीं देखना है, क्या करना है उस पर है। तो पॉइंट्स कभी कर ऐसे लगते हैं कि बच्चों के सपोर्ट में बोल रहा हूँ, मैं बच्चों को बागी कर रहा हूँ, नहीं, मैं उनका नुक्ते नजर रखूंगा, उनका एंगल सोचने का, और आपको क्या करना है उस एंगल से हम बात करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो आइए पहली चीज जो बच्चों को इस डिजिटल एज में आपको करना है, क्योंकि ओवरऑल हमको बात करना है, कोई एक पॉइंट मुझे सिर्फ नहीं लेना है। तो पहली चीज ये कि बच्चों से बात करो और बच्चों की बात सुनो, ये सबसे पहला पॉइंट याद रखिए। बच्चों से बात करो और बच्चों की बात सुनो। आज हमारे पास इस डिजिटल एज का सबसे बड़ा खसारा जो बच्चों ने उठाया वो ये है कि उनके पेरेंट्स खुद इतने बिजी है इस एज के अंदर कि उनसे ना बात करते ना उनकी बात सुनते हैं। और ये सबसे सीवियर प्रॉब्लम है, क्योंकि आप जब इब्ने आदम से, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो अकेले नहीं रह सके, तो फौरन हवा बना दी, फितरतें हैं कुछ इंसान, तो आप बात नहीं करेंगे, सुनेंगे नहीं, नतीजा ये होने वाला है कि वो इंसान हो सकता है ऐसे लोगों के ऐसी बातों में आ जाए जो उसकी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो। और बच्चों की फितरत को इस बात को मेरी समझ ले, जो उनकी बात सुनता है वो उससे खुश होता है। एक बच्चा है आपका, ठीक है, और आप उससे बात नहीं करते, और ये एक मिजाज बन चुका है हम लोगों का, इसलिए कि फादर, एक बाप होने के नाते आप घर आए, घर आने के बाद भी आपके पास एक चीज चिटकी हुई है, वो क्या है, मोबाइल। अच्छा, बच्चा आपको उसी में देखता है, वो आके बोलता है अब्बू ये बहुत इंपॉर्टेंट काम चल रहा। उसके बाद आप खाना खाते बैठे हैं, फिर क्या है आपके पास, वो कुछ बोलना चाहता है, फिर वही चीज चिटकी हुई आपके पास, मोबाइल। किसी के पास लैपटॉप है, किसी के पास कुछ और है, बहरहाल जो भी है, और आप उसको सुनते नहीं है। अब वो क्या सुनाएंगा आप, तो उनसे बात करो और उनकी बात सुनो। ये सबसे पहला काम हमको और आपको करना है। हमारे पास लेडीज का भी आजकल ये हाल हो गया, इतने बिजी है, चूंकि इंटरनेट के दौर ने उनको बड़ा फायदा ही पहुंचा है माशाल्लाह। आज रोज नए खाने बनते हैं, चूंकि रोज नई रेसिपी देखते हैं, लेकिन आप बच्चों पे क्या उतना ध्यान दे रहे हैं, नहीं, वो आप उसी में बिजी हैं। फिर उसके बाद पहले तो ये जमाना था कि अम्मी को कुछ कंप्लेनें होती रही इधर उधर, अब तो ये हो गया कि लाइव कंप्लेन हो रही। देखो मैडिया चले जाती, मोबाइल चालू करके मेरी सास कैसे एक्टिविटी कर देगा, हाँ अब देखो अम्मी तुम, अब आप लाइव सिनेरियोस और शोज बता रहे हो उधर, और आप बिजी है उस काम के अंदर, और बहुत सारी चीजें। मैं तो खाली जोकिंगली बात कर रहा हूँ, बुरा मत लगने दीजिए आप लोग, ठीक है। तो आप देखिए वो चीज चले गई जो बच्चों के साथ एक कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन, बातचीत का जो मिजाज था कि बच्चे आ रहे हैं, मिल रहे हैं, वालिद उनसे बात कर रहा है, वालदा बात करी, बच्चे वेट करें कि बाप घर में दाखिल होगा, वालिद घर में दाखिल होगा, और वो उसके ऊपर कूदेंगे, उसको वो करेंगे। तो ये ऑलरेडी थका हुआ है और उसके साथ एक फोन लगा हुआ है और वो कंटिन्यूस उसमें लगा हुआ है। फिर नतीजा ये है कि अपने कमरे में भी चले गए, जब बच्चे नहीं भी है तो एक की पीठ उधर है, दूसरे की पीठ इधर है, एक मियाँ कहलाता है, दूसरा बीवी कहलाती है, और दोनों बिजी हैं। तो अब ऐसे एज में बताइए ये बच्चे कैसे आप तरबियत दे सकते हैं। अच्छा, ऐसा कुछ तकनीक है जैसा कि आपने बच्चे को देखा और वो तरबियत याफ्ता हो गया, बच्चे ने आपको देखा और आपको पूरे उसके मैसेजेस डिकोड होगा कि उसने ये सोच रहा था, ये बोल रहा था, दिन भर ये हुआ, ऐसा कोई सिस्टम है क्या? चूंटियों में ऐसा एक सिस्टम होता है, वो एक दूसरे के सामने आती है और अपना लुआब, एक मादा उनके जिस्म से होता है, एक दूसरे के मुंह को लगा के निकल जाते हैं।
बट उसमें साइंटिफिकली पूरा उनका दिन भर का कोडिंग होता है, यहाँ मीठा था, यहाँ ये पड़ा हुआ था, मैं डायरेक्शन में गई, और वो देखे वो डिकोड करते हो दूसरी कर लेते थे। लेकिन इंसानों वैसा अल्लाह ने नहीं दिया कि ऐसा एक पैकेट छोड़ दो या एक पैकेट दे दिया और वो पूरा डिकोड करते बैठा कि दिन भर का युवा समझ गया और आपको मैसेज आ गया, ओके मैसेज रिसीव, मेरा वो हो गया, रीड भी कर लिया मैंने, दोनों ब्लू हो गए टिक्स, और बच्चे ने भी समझ लिया, वालिद ने नहीं होता। हम लोगों को फिजिकली बैठना पड़ता, फिजिकली बातचीत करना पड़ता। तो बात करो और बात सुनो, ये सबसे पहला रूल है, याद रखो। इसके बाद ही सारी चीजें होंगी कि उसने क्या एजुकेशन में अपडेट हो रहा है, उसके क्या इश्यूज हैं, वो क्या समझता है, वो क्या चीज नहीं समझता है, ये तमाम चीजें आप कर पाएंगे। सेकंड चीज जो याद रखना है बच्चों के ताल्लुक से, याद रखिए, बात करने और बात सुनने के बाद दूसरी चीज, इनके साथ काम करके इनको चीजें सिखाइए। आज के दौर में हम लोग बच्चों के साथ कुछ भी नहीं करते हैं। एक बार मैं किसी के पास गया तो एक वालिद अपने बच्चे को कहने लगे कि ये मेरे निकम्मे बच्चे देखिए आप। मैंने कहा ये इंट्रोडक्शन करने का एक यूनिक ढंग है, समझा, मतलब बच्चे को मेंटल रोज सुसाइड कराओ ऐसा बोल बोल के कि ऐसा ये फला ये नमूना है, तो ये देखिए नमूने बोलो, ये देखो बोले बड़ा इसको तो टमाटे कैसे लाना नहीं समझता। वेरी गुड। इसको मैंने भेजा भाजी लाने मेथी की, तो ये लूसन लेकर आया। मेथी की भाजी और लूसन के पत्ते जैसे होते हैं, लेकिन लूसन बकरियों की घास होती है एक टाइप की, और मेथी की भाजी इंसान खाते, याद रखिए। बोले इसको ये नहीं समझता। वेल हो गया ये सब। वो जब चले गए तो मैंने उनसे कहा कि पहली बात, आपने अपने बच्चों को मेरे सामने ऐसा बोला, सबसे बड़ी गलती थी आपकी, कभी मत दोहराना ऐसा। सेकंड चीज, मेरा आपसे सवाल है, कितने बार इनको आपने बाजार ले जाकर टमाटर लेना सिखाए? बोले हमारे अब्बा ने थोड़ी सिखाए थे हमको। मैंने कहा आपके उतना टैलेंट कहाँ है इन बच्चों में कि खुद सब सीख ले? क्या आपने सिखाया ले जाकर कि बेटे ये टमाटे हैं, ये ऐसे होते हैं, ज्यादा नरम हो तो ये खराब हो जाते हैं, ज्यादा सख्त रहे तो नहीं लेना क्योंकि फिर रखना पड़ेगा 102 दिन पकने के लिए? क्या सिखाया? तो कहा नहीं सिखाया तो नहीं। बोला जब सिखाया नहीं तो आपको कोई हक नहीं उसको बोलने का। इस तरह तो सीखना और सिखाना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान ने एक मिसाल दी बच्चों के साथ काम करने की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि जाओ मेरे घर की तामीर करो, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए और किसके साथ तामीर की? अपने बेटे से बात की। बेटे ने वालिद को सलाम किया, एक मुकाम जहाँ आज जमजम में वहां मिले, और बेटे ने ये दरियाफ्त किया, वालिद साहब इब्राहिम अलैहिस्सलाम कैसे आना हुआ? कहा कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया। कहा बिल्कुल चलिए। और दोनों मिलकर काबे की इमारत उठाते गए और दुआ करते गए, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, अल्लाह हमसे कबूल करे समझ। तो अल्लाह ने कुरान में बात को बयान किया, इब्राहिम और इस्माइल ने काबे की इमारत को तामीर किया। देखिए दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। वालिद ने यहाँ की प्लान एक्सप्लेन किया, अल्लाह ने क्यों बुलाया, और बेटे और बाप मिलकर एक्सिक्यूट कर रहे हैं उस प्लान को जो अल्लाह ने बताया। तो मिलकर काम करो, उनको सिखाओ हर चीज, याद रखिए छोटे से बड़ी। ये हमारी गलती होती है कि एक्सपेक्ट करते हैं उनसे कोई चीज, जबकि उनको हम ट्रेन नहीं करते उस चीज के लिए। दूसरा काम क्या करना है, उनके साथ मिलकर काम करो। गार्डनिंग हो सकता है, फ्लोर क्लीनिंग हो सकता है, घर की सफाई हो सकता है, तरकारी भाजी लाना हो सकता है, मोबाइल इंटरनेट का यूज सिखाना हो सकता है, कोई नई गैजेट वगैरह जो घर के अंदर है वो सिखाना हो सकता है, कोई नई चीज आपने ली वो सिखा, कुछ भी हो सकता है। उनके साथ रहिए, कम्युनिकेशन डेवलप होता है और इससे बड़े फायदे याद रख, ठीक है। तो दूसरा काम ये करना। तीसरा काम क्या करना, वो ये इनकी जिद और शरारतों को कंट्रोल कीजिए। जिद और शरारतें क्यों बढ़ती है समझ जाएंगे तो कंट्रोल कैसा करना आप वो भी समझ जाएंगे। हमारे पास एक ट्रेंड है सोसाइटी में, वो अच्छा नहीं है लेकिन है। क्या ट्रेंड है मैं बताता हूँ। देखिए मिसाल, आपका बच्चा जिद करता है, एक माँ होने के नाते और फिर एक बाप होने के नाते, आपका बच्चा जिद करता है कि कोई चीज आपको चाहिए, तो इस जिद को याद रखिए, कभी रिपीट मत करना किसी के सामने कि मेरा बच्चा ऐसी जिद करता है। अब फॉर एग्जाम्पल आपके बच्चे ने जिद की, जिद करके कुछ तो भी थोड़ा सा रोया, तेज रोया तो सांस रुक गई। तो आप देखिए, अब एक औरत होने के नाते आप एक्सप्लेन करें एक माँ होने के नाते अपनी वालदा दूसरी औरतों से, अब वो जिद करना शुरू करता, बोल अरे नहीं बाजी उसको कुछ नहीं बोलना, ये जिद करता फिर सांस रोक लेता, फिर से आ जाते, फिर दम। अब वो बच्चा वहां सुनता बात, अच्छा मतलब मेरी वालदा इसका बड़ा टेंशन लेती है जब मैं ऐसा करता हूँ, तो अगली बार क्या करता हूँ। आपने एक तो पहले तो क्या करे, हाइपर कर दी, कुछ उसका दम वम नहीं रुका था, ठीक है। इसलिए कि बच्चे जब एक्सट्रीम रोते, कोई पसंद की चीज दो उनकी सांस जब ही आ जाती है, हाँ लाइए, फिर कैसा, मतलब वो आपको तंग करने का रहा। तो आपने उस चीज को कभी किसी के सामने रिपीट नहीं करना चाहिए। बाप होने के नाते बच्चा बड़ा जिद्दी है। अब देखिए महफिल मजलिस में बाप गया, कोई दूसरा बोल रहा अरे आपका बच्चा बड़ा जिद्दी है, दादा पे क्या, दादा पे पूरा खानदानी हमारा जोश रहता है, हम लोग खानदानी एकदम सनपट है, बहुत गुस्सा है। हमारे दादा तो कुड़ाली लेके निकल जाते थे, बाद में अब्बा का मामला तब दौरा जब बंदूक ले ली थी, लाइसेंस बंदूक लेके निकल गए थे। मैं भी वैसे ही है, बेटा तीनों का मिक्सचर के साथ आया, बहुत आ गया। अब ये बच्चा जिद ज्यादा करेंगे या कम करेंगे, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। ये तारीफ थी या उसको बिगाड़ना था, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है, लेकिन इतना दिख रहा है कि इससे बच्चा बिगड़ने वाला। आप उसको कोट क्यों करते हैं? ऐसे बातों को बिल्कुल फिनिश कर देना।
नेक्स्ट टाइम बच्चे ने तरसना कि मैंने इतनी जिद किया तो इन्होंने क्या रिएक्शन दिया उसका, और वालिदा ने बोला कल आपने इतना रोते ना बेटे, देखो ज्यादा रोने से सांस रुक जाती और कभी कभी सांस रुकने से इंसान मर सकता है, देखिए आपकी जिंदगी आप तय की क्या करना। तो वो अगली बार बोलता है कि टेंशन ही नहीं ले मेरी मौत जिंदगी का। नहीं बेटा, ये तो आपने तय किया ना सांस रोकना, मैंने तो गला नहीं दबाया आपका, फिर आप क्यों करते हैं ऐसा? ऐसा नहीं करना चाहिए। अगले बार देखिए वो एहतियात करेंगे, बल्कि कोई दूसरा रोता है वैसा नहीं करना, मर जाते उसे वो और इसका कोई टेंशन घर में लेने वाला है नहीं, तो सुधर जाओ। तो आप उसकी जिद को बढ़ाते हैं, वो नहीं बढ़ाता है। जब आप उसकी जिद को कोट करते हैं किसी भी नाते से, खाला होने के नाते आप भांजे की भतीजों की कोट करे, फूफी होने के नाते, या आप माँ होने के नाते बच्चों की करे, या दादी होने के नाते वो करे। और यहाँ एक रोल ये भी होता है, कभी बड़ी औरतें जो दूसरी घर की औरतें होती जिनसे उनको बदला लेना होता है, और जब बच्चा को ऐड करता है तो बच्चे को बोलते हैं बेटा तूने मेरा बदला लिया, तूने एक माँ की सुन ली। हालांकि वो बच्चे की वो भी माँ है, तुम सास है, मतलब उसकी दादी है, लेकिन क्या बोल रहे बच्चा बोलता अच्छा ऐसा माँ के साथ करने दादी को खुशी होती, मुझे इज्जत करना चाहिए। तो बिगाड़ने वाला कौन हुआ? एक जनरेशन दूसरी जनरेशन बिगाड़ गई। इतनी अजीब और अफसोस की बात है। मैं कभी कभी ताज्जुब भी करता हूँ, किसी के बच्चों के बगैर आप जिंदगी नहीं गुजार सकते, और किसी की बेटी को आप बेइंतहा नापसंद करते हैं। तो जिसको नापसंद करते बहू है, और जिसको पसंद करते उसी के बच्चे हो। बच्चे तो उसके है ना, आपके पोते हैं लेकिन बच्चे उससे हुए हो। तो आपको वो पसंद नहीं जिसके जरिए बच्चे आए, लेकिन वो बच्चे आपकी बगैर आपकी जान है। तो सोचिए बिगाड़ की वजह तो नहीं बढ़ रहे हमारा लाड़ प्यार मोहब्बत, किसी की दुश्मनी में बच्चों। आप दो लोग मिलकर बात करें, बच्चे की कोई खराबी खामी है, जिद शरारतें डिस्क्लोज नहीं करेंगे, उसको एटिकेट सिखाएंगे। एक वाकया सुना था, आप सबके साथ होता है, आप किसी हॉल पे जा रहे हैं, शादी वगैरह है, कोई बड़ा हॉल है, उसके बाहर बलून्स वाला खड़ा है ना, ये सबके साथ हुआ होगा। जाते ही बच्चा लटक गया, जाते लटक गया उन्हें वही ये होना। अब आप एक को गोद में दूसरे खींच रहे, बेटा कुछ समझ रहा, दो पतंग एक साथ हाथ में दी तो कैसा होगा आदमी का। अब वो बच्चा आप क्या करते, अच्छा 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 देरी बुरखा कर दूंगा, आपकी साड़ी की मिरियां निकाल दूंगा, बहुत मेहनत की है आपने उस पर। नहीं नहीं बेटा बस बस बस, क्या होना जल्दी ले लो तो, और आपने दिला दिया। नेक्स्ट टाइम के लिए उसको एक्सटॉर्शन का तरीका मिल गया आपको निकाल। इसका रूल ये होना चाहिए जो प्रैक्टिकली आप देखिए आजमा के फायदा होगा इंशाल्लाह। आपके बच्चे ने आपको इस जगह जिद किया, तो आप हॉल जाने से पहले बोले बेटा हॉल के बाहर बलून वाले होते हैं, फुग्गे खिलौने लेके लोग होते हैं, आपको हम दिलाएंगे इंशाल्लाह, इसमें कोई मना नहीं, लेकिन आप उन दावत अटेंड करेंगे। दावत से निकलते वक्त हम आपको जो आपकी चीज चॉइस की होंगी इंशाल्लाह हम खुद दिलाएंगे, अब्बू को बोलेंगे, पापा को बोलेंगे, जो भी है। आप जाते वक्त जिद नहीं करेंगे, दिस इज अ प्रॉमिस। वहां जाने के बाद थोड़ी जिद करेंगे, फॉरन प्रॉमिस याद आ गया। सेकंड, उसके बाद ये जिद कर रहा है, तो रूल नंबर 2 आप उसको बोलिए देखिए इतने लोग आपको देख रहे हैं, क्योंकि आप अपनी इज्जत से डर के उसको बात मानते हैं ना, उसकी भी एक इज्जत होती है, सेल्फ डिग्निटी मत आप भूलिए। वो बच्चा कितनी भी छोटी उम्र का हो, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी होती है, वो हर्ट होती है, कितना भी छोटा रहे। तो आप उसको बोलिए ये जितने लोग आपको देख रहे हैं इन सबके सामने मैं आपको एक जोरदार जो तमाचा दे सकती हूँ, नहीं करूंगी अगर आपने ये जिद नहीं छोड़ी तो। आते वक्त तो मैं देने ही वाली चीज दिलाने वाली, लेकिन अभी जिद नहीं करें। तो वो डर जाता, जहां आप डर रहे थे कि वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खराब करेगा, इज्जत वो करेगा, आपने उसको चैलेंज कर। मैंने एक जगह देखा, एक जगह मैं एक सफर पे था, एक बच्चा लिफ्ट में अब्बा के साथ था और उसके वालिद उससे बात करे और बोले बड़े मेरी इज्जत मत तो उतारना ऊपर चल के, मेरी इज्जत नहीं उतारना, और आज भी इज्जत उतारूंगा तुम्हारी मैं। तो बेटे कितना दूं देखो, तो बोले 100 रियाल दे दो, बोले मेरे को रियाल में बात चल रही थी, उन्होंने 100 रियाल दिए से इज्जत नहीं उतारने के लिए दावत। तो मैंने उनसे पूछा ऊपर जाने के बाद क्या करता हूँ ऐसा, तो बोले जाते बोले वेटर के हाथ में चीजें गिरा देंगे, केक दिखा तो फैला देंगे, और जानबूझ के करता और बोलता इज्जत उतार दूंगा जल्दी पैसे दो। तो मैं क्या करता बोले मस्जिद में जाने से पहले बार्गेन करके पैसे देके ऊपर जाता हूँ, ये होता है। तो ये जिद को आपको एक बार बर्दाश्त करना पड़ेगा कि आप करो जितना करना बेटा, आज जिद आज तो नहीं मिलेगा, मैं भी यहाँ बैठूंगी, उससे मेरा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन कल को जब आप बड़े होंगे ना लोग बोलेंगे ये वही गंदा बच्चा है कि जो जिद कर रहा था। इसकी अपनी भी रिस्पेक्ट होती है, फौरन नहीं आपको अच्छा लगेगा जब बड़े होंगे लोग ऐसा बोलेंगे नहीं हाँ, तो फिर आप सोचिए हमारा कुछ नहीं जाना। आप उसको उसके जिद शरारतों को कंट्रोल कीजिए, वरना फिर क्या होता है एक हद के बाद कंट्रोल नहीं कर पाते। क्या होती चीज याद रखिए, हर चीज को ना मत कहिए, ये तो हमेशा का उसूल है, ये सब कुरान और सुन्नत के उसूल है। मैं आपको उर्दू जबान में जनरल सेंस में बात कर रहा हूँ इधर। हर चीज को ना मत कीजिए, कुछ चीजों का बात बोलिए। अब आप तहज्जुद के लिए उठ रहे हैं, रात में उठने में एक उठना ये भी है कि इंसान तहज्जुद के लिए उठे, और ये बड़ी अफजल इबादत है। ये नफिल नमाजों में सबसे अफजल नमाज है, ये नफिल इबादतों में सबसे अफजल इबादत है तहज्जुद, सबसे अफजल। फर्ज के बाद अगर कोई इबादत सबसे अफजल है नफिल में तो वो तहज्जुद का उठना और मुसलसल उठना और हमेशा पढ़ना। और सलफ सालेहीन के नजदीक यही उसूल था किसी के नेक और मुत्तकी होने का। याद रखिए 5 वक्ता नमाज ही नहीं, आज तो 5 वक्ता नहीं हमारे पास, भाई एक बार नमाज को जाता मगरिब की, बहुत अच्छा लड़का है यार, एक बार नमाज को जाता,
कोई 2 बार जा रहा तो सुभान अल्लाह, आप 2 बार जाता क्या बड़ी बात है, कोई 3 बार जा रहा तो अल्हम्दुलिल्लाह, इससे बड़ा क्या हो सकता है भाई। तुम्हारा दामाद 3 बार नमाज को जाता, फरिश्ता मिल गया तुमको तो ठीक है, बोलता हाँ बहुत बड़ा फरिश्ता मिल गया, हमारा तो एक भी नहीं जाता। ठीक, उसके बाद कोई 4 नमाजें पढ़ ले तो फिर तो सुभान अल्लाह, को बात ही नहीं, जोहर असर मगरिब इशा, इससे बड़ा आदमी नहीं हो सकता। और अगर कोई फजर पढ़ता है तो अल्लाह का वली पैदा हो गया आपके पास, इससे बड़ा तो वली नहीं है हमको। फजर कि तो 4000 की मोहल्ले की आबादी में जहाँ 4-5 मस्जिद है, उसमें से एक इसमें 10-10 12-12 लोग होते हैं, तो इस हिसाब से एक मस्जिद के अंदर मुश्किल से 100 लोग होते हैं। 4000 की आबादी वाला मुस्लिम इलाका, 2000 तो मर्द होंगे उसके अंदर, लेकिन 40 लोग होते हैं मस्जिदों में, तो उसके हिसाब से तो बहुत बड़ा वली है ना, वो वली पैदा हो गया आपको। ठीक, तो अगर फजर हो रही है तो फिर तो वली पैदा हो गया। हमारे पास ये उसूल है, सहाबा के पास, सलफ सालिन के पास ये उसूल नहीं था। वो किसी की फराइज नहीं, फराइज तो वाजिब है, जरूरी है तुझ पर करना, वो क्या करते थे, नवाफिल लिखते थे, और नवाफिल में सबसे पहले जो तहज्जुद पढ़ता उनके नजदीक वो मुत्तकी था। इसके ताल्लुक से एक रिवायत आती है, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह के पास इमाम शाफी रहमतुल्लाह का गुजर हुआ। जब इनसे मुलाकात हुई तो इमाम शाफी पहले मरहले में तो इनके उस्ताद थे, इमाम अहमद जो थे ये जब सीख रहे थे तो उस दौर में इमाम शाफी से उन्होंने फन हदीस सीखा, इल्म सीखा हदीस का। लेकिन उसके बाद जब दूसरा जमाना आया, मतलब जब इमाम शाफी चले गए इनको सिखा के, जब इमाम अहमद बड़े हो गए काफी, तो उसके बाद इमाम शाफी फिर इनके पास आए और कहा कि अब मैं तुम्हारी शागिर्दगी इख्तियार करता हूँ, इसलिए कि इमाम अहमद बिन हम्बल उसूल हदीस में बहुत चोटी और महारत तक पहुंच गए थे, तो जिसकी बुनियाद पर इमाम शाफी बाद में आकर इनसे फिर फन हदीस सीखा। मतलब पहले दौर में ये उनके उस्ताद है और दूसरे दौर में ये उनके उस्ताद है। मतलब फर्स्ट इंस्टेंस में जिस शागिर्द ने अपने उस्ताद से सीखा, शागिर्द इतना आगे चले गया इल्म में कि फिर उस्ताद अगली क्लास में जो एडमिशन लिया तो फिर शागिर्द से सीखना पड़ा उसको। तो ये बाद में आकर अपने उस शागिर्द से उस्ताद और कहा कि अब तुम मुझसे आगे जा चुके हो फन हदीस में, लिहाजा मैं तुमसे इल्म सीखूंगा। और चूंकि इन्होंने काफ़ी मेहनत हदीस पर की और अपना जो है मुस्नद अहमद जो तालीफ जो लिखी, जो कि हदीस के मजमुए में सबसे बड़ा मजमुआ हदीस का, जिसमें मुनफरिद 30,000 हदीसें आपने जमा की। या आप कुतुब तिसा या कुतुब सित्ता, वो 6 किताबें, या कुतुब तिसा वो 9 किताबें भी जमा कर ले वो एक तरफ, और इमाम मुस्नद अहमद बिन हम्बल का जो मुस्नद अहमद एक तरफ रख दीजिए, इसका पल्ला भारी है। इसलिए कि इमाम बुखारी ने जमा की जो हदीस है 7,500 हदीस अपनी किताब में, जिसमें सिर्फ 2,222 हदीस है जो मुनफरिद है, बाकी रिपीटेटिव है। सही हदीस में वजू का भी जिक्र आ रहा, कपड़ों का भी जिक्र आ रहा, तहारत का, तो 3 जगह आती हो, वजू के बयान में, कपड़ों के बयान में, तहारत के बयान में, ट्रिपल टाइम रिपीट हो रही हो। लेकिन इमाम अहमद ने सिर्फ मुनफरिद जमा की, इसलिए कि उनकी मुस्नद थी। ठीक, मुस्नद में ये होता है कि आदमी सनद के एतबार से जमा करता है, उसमें टॉपिक के एतबार से हदीस जमा नहीं होती, और सनद वाहिद मुनफरिद होती है अक्सर। तो उन्होंने मुनफरिद हदीस ऐसे जमा की, तो इसमें 2200 हदीसें, मुश्किल 2200 से 2500, मुस्लिम के अंदर 2000 हदीसें, अबू दाऊद के अंदर 1000 कुछ हदीसें। तो ये पूरा मजमुआ भी एक तरफ जमा कर ले हदीस का, और सिर्फ मुस्नद अहमद एक तरफ रख दे तो 30,000 मुनफरिद हदीसें, 30,000 मुनफरिद हदीसें, और कमो बेश तकरीबन हदीसें सही और हसन के दर्जे तक जाती है, इतनी अच्छी रिवायत है। तो इमाम शाफी इनके पास आए, उस्ताद शागिर्द ने अपने उस्ताद को वेलकम किया, ठीक है, खिलाया पिलाया खूब अच्छे से। रात में अपने बेटी से कहा कि रात में पानी गर्म रखना, उस्ताद जो है रात में जब तो उठेंगे तो हो सकता तहज्जुद के लिए पानी ठंडा हो तो उससे मसला हो, तो कहा कि पानी को जो है गर्म करके रखना। अब जब घर में कोई मेहमान आते तो बच्चों में बड़ा वो रहता, क्या कर रहे, क्या खा रहे, क्या पी रहे, क्या बैठ रहे, बच्चे बहुत देखते रहते मेहमान क्या कर रहा। और अगर वालिदैन इज्जत कर रहे उस मेहमान की तो उनके लिए मेहमान नमूना आइडियल बन जाता है, तो और देखते हैं उसको। तो इनकी बेटी जो थी इमाम अहमद की, वो रात भर जागती रही कि इमाम शाफी अब क्या क्या करते, खास उस्ताद है ना मेरे वालिद के, क्या क्या इबादतें करते खास। मतलब बच्चों को भी ये मालूम था कि रात की इबादत करते हैं तो कुछ खास है, वरना फराइज तो ठीक है वो तो सब करते हैं। अब रात भर बच्ची देखती रही, इमाम शाफी जो एक करवट सोए सीधी, तो सीधा फजर की अजान पर उठे। जब फजर की अजान पर उठे तो इमाम अहमद भी नमाज के लिए जाने लगे, तो बच्ची ने उनकी मज़ेहतन हंसते हंसते वालिद को इसे तंग करने के लिए कहा, पानी ज्यादा ठंडा हो गया था रात में, पानी शायद ज्यादा ठंडा हो गया था। मतलब इमाम साहब को आपने कहा पानी गर्म रखो, पूरी रात में पानी गर्म करके रखी, इमाम साहब ने उठ के वजू नहीं किया, तो मजाक के तौर पर अपने वालिद से कहा पानी शायद बहुत ठंडा हो गया था रात में। तो इमाम अहमद समझ गए कि मतलब इमाम शाफी ने वजू नहीं किया और नमाज नहीं पढ़ी तहज्जुद। तो बच्ची को खामोश बिठाकर चले गए। फजर के बाद आए तो रहा नहीं गया, क्योंकि फराइज उनके पास असल नहीं थे, वो तहज्जुद से नवाफिल के एहतमाम से इंसान को परखते थे। तो पूछ ही लिया, कहा कि कुछ मसला था उस्ताद, क्या बात है आपने तहज्जुद नहीं पढ़ी। हालांकि तहज्जुद फर्ज नहीं होती, लेकिन फिर भी मुत्तकी परहेज़गार लोगों की अलामत। तो कहा आपने तहज्जुद नहीं पढ़ी, कोई मसला था या मुझसे को कोताही हुई, पानी क्या हुआ। इसलिए कि बच्ची ने वो जो मजाक किया उनको जवाब देना था उसका। तो कहा नहीं वैसा नहीं था, जब मैं रात में तुम्हारे पास खाने को बैठा तो मैं मुतमईन था कि तुम्हारा खाना हलाल होगा, तो लिहाजा मैं आम एतबार से जितना खाता हूँ उससे ज्यादा खा लिया, कि तो मैं मुतमईन था कि इमाम अहमद बिन हम्बल का रिज़्क़ हलाल होगा। जब मैं जाकर बिस्तर पर लेटा और एक करवट लेट गया
तो मेरे जहन में एक हदीस आ गई, एक रिवायत आ गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि वो जो बद्दू आया था, एक अराबी आया और मस्जिद नबी में दाखिल हुआ और सहाबा बैठे थे, जाकर पेशाब कर दिया। तो वो मेरे जहन में वो बात आ गई, वो हदीस आ गई और उस हदीस पर मैं गौर करता रहा और कुछ फ़िक़ही मसाइल निकालता रहा कि इससे क्या क्या बातें अखज़ हो सकती है, क्या क्या बातें इस्तेमाल कर सकते हैं, निकाल कर हम बता सकते हैं उम्मत को कि ये मसाइल में ये काम हो सकता है। तो वो मसले मेरे जहन में आने लगे, तो मैं जब लेट गया करवट तो वही हदीस मेरे जहन में घूमती रही और मैं उसको सोचता रहा और उस एक हदीस से मैंने 70 मसाइल रात भर में निकाल ली। मतलब मेरा जहन उसी पे चलता रहा कि क्या क्या निकल सकता है, कि पेशाब किसी को तेज आया तो नमाज पढ़ सकता है, इसलिए कि वो तेज आया था, नमाज पढ़ी और फिर पेशाब कर दिया। तो पता चला कि वजू था तो उसने सोचा होगा मैं वाकई रखता हूँ। इसी तरह पता चला कि कोई पेशाब कर दे तो उसे रोकना नहीं चाहिए, वरना रोकने से हो सकता है उसको तकलीफ। इसी तरह पता चला अगर उसे रोका जाता तो वो भागता तो पेशाब और फैल जाता, तो गिलाजत कम जगह में हो रही तो उसको होने दिया जाए, बाद में उसको हटाया जाए, बाद में पानी डाला जाए। ऐसे मसाइल निकालते रहे हो, ठीक। इसीलिए फुक़हा का शरीयत ने बड़ा मुकाम है याद रखी, लेकिन वो मुकाम भी नहीं कि नबी से आगे चल जाएंगे फुक़हा, ठीक है, लेकिन उनका मुकाम इसलिए कि वो हमको अखज़ करके मसाइल बताते हैं, लाकर रखते हैं। तो इमाम शाफी 70 मसाइल निकाले और कहा बस वो उसी उसमें जहन लगा रहा, थोड़ी नींद लगी और फजर की अजान हो गई। आप समझ रहे बात को? तो यहाँ इस वाक़े में पता चल रहा है कि उनके पास असल चीज़ क्या थी, तक़वे की अलामतें, 5 वक्त फ़र्ज नमाज और मुक्कदा नहीं, रात में पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है आदमी। हमारे पास तो भाई कोई दिन में कुछ नमाज़ें जो फ़र्ज़ पढ़ ले तो बड़ा फरिश्ता आदमी है, उनके पास नहीं। 5 तो फ़र्ज़ है, उसके अलावा क्या देता है? ज़कात तो देनी है जी, उसको नहीं रखते थे वो, उसके अलावा क्या खर्च करता है? रोज़े तो रखना है जी, रमज़ान की सब रखते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है, उसके अलावा क्या रखता है? ये उनके पास तक़वा और ईमान की अलामतें और पैमाने थे, याद रखी। बहरहाल तो रात में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते, तो जब रात में आप तहज्जुद के लिए उठे तो उसके लिए आप सल्लल्लाहु जब उठते तहज्जुद के लिए तो आसमान की सही बुखारी की रिवायत है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मेरी खाला मैमुना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बीवी थी, हमारी उम्महात में से। उनके पास मैंने एक बार कहा कि मैं आपके साथ सोऊंगा ताकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं वो भी देख लूं। तो जब मैं रात में सोया था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के तीसरे पहर, उससे पहले या उसके बाद कभी तो भी उठे, वो बच्चे थे लेकिन एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन कभी तो फजर से पहले का वक्त था जिसको हम सहर का वक्त कह सकते हैं। उठे, उठकर आपने आंखों को मला ताकि नींद को भगा दे। उसके बाद आप बाहर निकले हुजरे से, आसमान की तरफ देखा और सूरे आले इमरान की आखिरी 10 आयतें तिलावत की। उसके बाद आपने वजू किया, बड़े अच्छे से मशकीस निकाली, पानी लिया उसमें से बहुत अच्छे से वजू किया। वजू करके आप खड़े हो गए। तो इस रिवायत में पता चला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात तहज्जुद को उठते तो आंख मलते, तो नींद में से आप उठे तो आंख मले, उठकर जाते आसमान की तरफ देखकर आखिरी 10 आयतें पढ़ते और उसके बाद जो है आकर वजू करते और नमाज पढ़ते। फिर वो कहते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज को खड़े हुए तो मैं भी वजू करके आया और आकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उल्टे तरफ खड़ा हो गया। उल्टे तरफ, छोटे थे पता नहीं, उनको बच्चे थे, आगे खड़े होकर देखा आप सुन पढ़ रहे। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सीधे हाथ से मुझे पकड़ा और मैं अपने सीधे तरफ लिया, क्योंकि इमाम के सीधे तरफ मुख्तदी हूँ अगर अकेला है तो, उल्टे नहीं। तो पता चला नमाज में ये चूंकि जरूरी हरकत थी इसलिए कि वो नमाज गलत, वरना लोग आके इधर खड़े हो जाते फिर समझते ये इमाम। तो आपने पकड़ा और इधर लिया। इससे पता चला इमाम नमाज में भी मुख्तदी की इस्लाह कर सकता है अगर जरूरी हो इस तरह की गलती। दूसरा पता चला नफिल नमाज जमात से हो सकती है। बहुत से लोग पूछते नफिल नमाज जमात से होती क्या? तो ये रात की नमाज आपसे पढ़े थे, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास आके जमात बना ली, पीछे से आए खामोशी से खड़े हो गए। फिर वो कहते हैं मैं खड़ा रहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी लंबी नमाज पढ़ी कि सूरह बकरा पढ़ ली, सूरह आले इमरान पढ़ ली, तो मैं खामोशी से निकला जाके सो गया। मतलब खड़े भी हुआ, लगा कि मैं पढ़ लूंगा, इतना लंबा पढ़ा कि मैं वहां से निकला और जाके फिर सो गया। जब फजर हुई तो आपने मुझे जगाया और जगाकर मेरा कान पकड़ा और कहा कि अब्दुल्ला ऐसा करते हैं कि पहले तो नमाज को आए, खड़े हुए और फिर चले हुए जो बीच में से तोड़ की। तो मुस्कुराते, मतलब सिर्फ हंसी के लिए, ये नहीं कि उनको सजा दी, मुस्कुराते हुए कान पकड़ा और कहा कि ऐसा करते हैं नमाज में, मतलब आए तुम पहले खड़े हुए, गलत खड़े हो गए, फिर इधर से आए और फिर जाके सो गए और मैं फिर सो गया। तो इसमें देखिए कितनी बातें पता चली कि एक तो आप उठकर रात में तहज्जुद पढ़ते और आसमान की तरफ, तो आप तहज्जुद को उठते हैं तो आसमान की तरफ देखकर आप ये पढ़ सकते हैं। इस तरह की आसमान ना देख सके, ऐसा खवातीन घर से बाहर नहीं निकल सकती, तो बहरहाल आप वहीं पढ़ ले वैसा, लेकिन ये सुन्नत है आप पढ़ना और उसके बाद फिर आप तहज्जुद को खड़े होते थे, ठीक। तो ये इस तरह से जो हम अगर उठते हैं तो करें। इसी तरह अगर आप सुबह उठते हैं, समझ लीजिए किसी ने एक सवाल किया था, रात के आखिरी हिस्से तहज्जुद में जो भी दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। तहज्जुद की नमाज पढ़कर ही दुआ मांगी जाए तो ही वो कबूल होती है, या अगर इस वक्त हमारी नींद बेदार हो जाए मगर नमाज पढ़ने के बजाय अपनी जगह पर लेटे हुए या बैठे हुए ही बगैर वजू के दुआ की जाए तो क्या वो दुआ कबूल होती है? देखिए सबसे पहली चीज़, आगे उन्होंने फिर लिखा तहज्जुद की नमाज पढ़ने का बेहतरीन वक्त कौन सा है? रात के 3 बजे से आखिरी हिस्सा रात का शुरू होता है, तो किस वक्त पढ़ना ज़्यादा बेहतर है?
अगर हम अपने बेड पर जा नमाज बिछाकर नमाज पढ़े तो क्या ऐसा पढ़ सकते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो रात के तीसरे आखिरी पहर में जो फजीलत है, जो सही मुस्लिम की रिवायत है, उम्मन हम रमज़ान में सुनते हैं लेकिन ये साल भर के लिए। हदीस क्या है? आप सब फरमाते हैं रात के आखिरी पहर में, आखिरी हिस्से में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहले आसमान में, आसमानी दुनिया पर आ जाता है और एक निदा, एक आवाज़ लगाता है, कोई मग़फ़िरत का तलब करने वाला, मैं मग़फ़िरत देने बैठा। अल्लाह उसको हुक्म देता। फिर एक आवाज़ आती है, कोई मांगने वाला मुझसे, मैं देने के लिए बैठा हूँ। हर रोज, रमजान में खास नहीं, हर रोज रात के आखिरी पहर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनियावी आसमान पे आ जाता है। कैसे, क्या, वल्लाहु आलम, बस आ जाता है बस। और एक आवाज लगाता, अल्लाह हुक्म देता, लगाओ आवाज, है कोई मांगने वाला, मैं देने बैठा हूँ, है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला, मैं मग़फ़िरत देने बैठा हूँ उस वक्त तक। ठीक है, अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त का फायदा कैसा उठा वो देखना पड़ेगा हमको। तरीका मांगने का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे। अब ये अलग बात है कि आप रात में उठ जाएं, क्योंकि जो कागज पर आते मैं खवातीन के सवाल समझता हूँ तो उनके हिसाब जवाब देता हूँ। अगर आप रात में उठ जाए और आपकी हालत ऐसी ना हो कि आप नमाज पढ़ सकती हो फर्ज, या कोई भी नमाज पढ़ने की हालत ना हो, तब मैं कह सकता हूँ फिर आप दुआ कर ले, उस रात के वो हिस्से का फायदा उठा ले दुआ की शक्ल में। लेकिन अगर आप आम हालत में, जब आप पाक होते हैं, तो फिर तो आपको नमाज पढ़ना, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ की और नमाज पढ़ कर की। तो हम नमाज पढ़ेंगे, इसलिए कि इबादत के बाद अगर नमाज या कोई काम किया दुआ करे तो ये बहुत अच्छा मौका होता है और एक वो वसीला बन जाता है वो इबादत आपकी दुआ के लिए, याद रखिए। तो आप तहज्जुद पढ़िए, इसलिए कि उठकर नमाज पढ़ने में जो मशक्क़त है उस मशक्क़त का बदला भी अल्लाह देता है। उठकर नमाज पढ़िए, उस नमाज के पढ़ने के बाद आप दुआ कीजिए, ये ज़्यादा बेहतर और अफजल, और यही तरीक़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलता है। सिवाय इसके कि आप ऐसी हालत में ना हो नमाज पढ़ने की, तो आप रात में उठ जाए, नींद में हो तो दुआ कर ले, इसलिए आखिरी पहर है। लेकिन असल तरीक़ा तो यही कि तहज्जुद पढ़ें। कौन सा वक्त बेहतर है? तो तहज्जुद का सबसे अफजल वक्त आखिरी हिस्सा है रात का, शुरू होता है ईशा की बात से, आखिरी जो पहर आखिरी हिस्सा होता है वो। तो रात में बहरहाल मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रातें का ड्यूरेशन होता है, तो वक्त बदल जाएगा। जैसे हमारे पास औरंगाबाद के अंदर फजर का वक्त जो है तकरीबन 4:15 या 20 मिनट से शुरू होता है। मुंबई में 4:40 से हो रहा होंगे इन दिनों में, या 4:20 या 4:25 से शुरू होता है। तो इसके एतबार से 4:25 से पहले आपको तहज्जुद पढ़ना पड़ जाता है। बहुत से लोग समझते हैं जब तक फजर की अजान नहीं होती तब तक वक्त रहता है तहज्जुद का और सहर का। हमारे पास फजर की अजान, फजर के वक्त से आधा घंटा, पौन घंटा के वित्र के ताल्लुक से, वित्र कब पढ़े, वित्र कितनी नकात पढ़े, वित्र का तरीका क्या है, खुनूत नाज़िला कब पढ़नी चाहिए, खुनूत का तरीका क्या है, क्या खुनूत की बगैर नमाज होती या नहीं होती, वित्र को सोना क्या ज़रूरी है, बगैर सोए के वित्र हो जाती। मतलब तहज्जुद की बात, चूंकि वित्र पढ़ते हैं, तहज्जुद के ताल्लुक से बहुत सारे सवाल आते हैं कि तहज्जुद के लिए सोना क्या ज़रूरी और फ़र्ज़ है, और बहरे क्या भी बहुत बहुत ज़्यादा लोगों के सवाल थे। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उन सवालात को हमने सबको जमा किया और आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आपके सामने जो है मैं आपके सामने वित्र के ताल्लुक से और तहज्जुद के ताल्लुक से कुछ बातें रखूँगा। हम पहले वित्र देखेंगे फिर तहज्जुद। उसकी वजह ये है, हालांकि वित्र कोई ज़रूरी नहीं कि ईशा की बात पढ़ी जाए, ये कभी भी पढ़ी जा सकती है ईशा से लेकर फजर तक। लेकिन उमूमन हम देखते हैं हमारे इलाकों में, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में लोग वित्र ईशा की बात पढ़ते हैं। तो मैं पहले वित्र की मसाइल रख देता हूँ क्योंकि इसको उमूमन लोग पढ़ते हैं, और उसके बाद इंशाअल्लाह कुछ बातें तहज्जुद के ताल्लुक से आपके सामने रख दूंगा ताकि वो बातें भी हमारे सामने इंशाअल्लाह आ जाएं। ठीक, तो आइए हम सबसे पहले वित्र की नमाज की फजीलत देखते हैं कि वित्र की नमाज की क्या फजीलत है। वित्र वैसे कहते हैं ऑड को, मतलब किसी चीज को जो इवन हो, जिसको जुफ्त हो, उसको ताक कर देना, मतलब इवन को ऑड कर देना। जैसे कि हम नमाज पढ़ रहे हैं रात में और नमाज हम पढ़ते हैं 2, 4 इस तरह से होती है, 2, 2, 2, 2 जब मिलती जाएंगी तो उसके बाद वो इवन नंबर हो जाता है। ठीक है, जुफ्त होता है, तो उसको ताक करने के लिए, ऑड करने के लिए जो एक रकात पढ़ी जाती है उसको वित्र कहा जाता है, याद रखिए। ठीक है, तो बहरहाल वित्र जो है एक मुस्तकिल इबादत है और एक मुस्तकिल नमाज है। बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी होती है कि वित्र जो है ईशा का एक हिस्सा है, इसलिए मैं बात कर, तो वित्र कोई ईशा का हिस्सा नहीं है। वित्र एक मुस्तकिल नमाज है, एक मुस्तकिल इबादत है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे, और आप पर ये इबादत फर्ज भी थी, याद रखिए, उम्मत पर फर्ज नहीं। तो आप ये इबादत तो करते थे और मुस्तकिल करते थे, शहर में हो, सफर में हो, और हमेशा जो है आप इस नमाज को पढ़ा करते थे। तो वित्र एक मुस्तकिल इबादत है और इस इबादत को हमें चाहिए कि हम जो है कोशिश करें कि हम करें, और ये ईशा का हिस्सा नहीं है, याद रखिए। ईशा के साथ भी पढ़ी जा सकती है लेकिन पार्ट ऑफ ईशा नहीं है। ऐसा बहुत सारे लोग अगर कोई वित्र पढ़ के नहीं गया तो बोलते ईशा पढ़े और वित्र नहीं पढ़े आपने तो ईशा भी कबूल नहीं होती, इसलिए कह रहा हूँ।
वित्र एक मुस्तकिल अलग इबादत है, ईशा की नमाज एक अलग इबादत है, याद रखिए। लेकिन उमूमन हमारे पास वित्र के बाद, माफ करना, ईशा के फौरन बाद वित्र पढ़ लेते हैं, मिलाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि इसका हिस्सा, जबकि वो इसका हिस्सा नहीं। याद रखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और ये जो है जामे तिरमिज़ी और जो है सुनन दारमी की रिवायत, आपने फरमाया और कहा, अल्लाह ताला ने एक नमाज के जरिए तुम्हारी मदद फरमाई है और वो नमाज वित्र है, इसे ईशा और तुलुए फजर के माबैन बीच में पढ़ा करो। अल्लाह ताला ने एक नमाज के जरिए तुम्हारी मदद फरमाई है, तो तुम इस नमाज को ईशा के बाद से लेकर फजर के पहले तक पढ़ा करो। तो इस हदीस से ये बात वाज़ेह होगी, ईशा का वित्र का वक्त क्या है? ईशा के बाद से लेकर फजर के पहले तक। ये किसका वक्त है? वित्र की नमाज पढ़ने का वक्त है। और वित्र की नमाज के जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों की क्या की? मदद फरमाई है, हेल्प की है। मतलब ये बहुत अफजल नमाज है, हम कोशिश करें कि इस नमाज को हम पढ़ा करें, ठीक है। तो ये नमाज मुस्तकिल इबादत है, ईशा के बाद भी पढ़ी जा सकती है, लेकिन ईशा का हिस्सा नहीं है। और ईशा से लेकर फजर के शुरू होने से पहले तक इस नमाज को एक इंसान कभी भी अदा कर सकता है। इसी तरह अबू दाऊद की रिवायत है, ये इसकी फजीलत, और इसमें तुम्हारा पहली रिवायत में एक फजीलत पता चली और एक वक्त भी पता चला। दूसरी एक रिवायत जो अबू दाऊद की, तिरमिज़ी की और नसाई में भी ये रिवायत आती है, उस हदीस के अल्फाज इस तरह से है, नमाज वित्र तुम्हारी जो है, हजरत अली रज़ी अल्लाह फरमाते हैं, और उनका खौल और बाद में हदीस भी उसके अंदर है, वो फरमाते और कहते हैं, नमाज वित्र तुम्हारी फर्ज नमाजों की तरह हतमी तो नहीं, वित्र की नमाज तुम लोगों के लिए फर्ज तो नहीं जैसा कि फर्ज नमाजें हैं। फिर वो कहते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाया और इसको अमल किया, इसको पढ़ा और फरमाया, अल्लाह वित्र ताक है, अल्लाह वित्र है, ताक है, ऑड है, और ऑड को पसंद करता है। वल्लाहु वित्र व युहिब्बुल वित्र, अल्लाह ऑड है और ऑड को पसंद करता है। अल्लाह ऑड मतलब अल्लाह एक है और ऑड डिजिट्स को पसंद करता है। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल अगर आप देखें तो आप अक्सर अमल को ऑड करते थे, 1, 3, 5, यहाँ तक कि आप खाने में वैसे ही करते थे। खजूर खाते तो 1 खाते, 1 से ज्यादा होती तो 3 खाते, 3 से ज्यादा खाते तो 5 खाते। चूंकि ऑड नंबर्स की खुसूसियत ये है कि जब उसको डिवाइड किया जाता है तो उसका रिमाइंडर हमेशा 1 होता है। तो अल्लाह चूंकि ऑड है, 1 है, तो वो पसंद करता है। तो उसने फरमाया, हज़रत अली फरमाते हैं कि आप ये नमाज तो फर्ज तो नहीं है, हज़रत अली के कौल खुद वाज़ेह है, लेकिन आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह वित्र है, ताक है। फिर फरमाया, और इकाई ताक को महबूब रखता है, पसंद करता है। ए अहले कुरान, मतलब ए मुसलमानों, वित्र को पढ़ा करो, वित्र को पढ़ा करो। तो हुक्म भी है वित्र के पढ़ने का, तो लिहाजा हमें वित्र पढ़ने में कोताही नहीं करनी चाहिए और वित्र को अपना मामूल बना लेना चाहिए। आप ईशा के बाद से लेकर फजर तक कभी पढ़ सकते हैं। ये मुस्तकिल एक नमाज है, कोई जरूरी नहीं कि ईशा के बाद ही पढ़े जाए। ईशा के बाद सोकर उठ के पढ़िए, या आप जाग रहे हैं तो बाद में सोते वक्त पढ़िए, आपके ऊपर डिपेंड है बहरहाल। तो ये कोई वो नहीं है कि आप ईशा के साथ ही पढ़े, लेकिन ईशा के बाद से लेकर फजर तक, फजर के पहले तक आप इसको कभी भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह जो है अबू दाऊद की, नसाई की और जो है इब्न हिब्बान, दारक़ुतनी और दीगर हदीसों में जो अल्फाज आते हैं उसमें से एक लफ्ज़ ये, अलवित्रु हक़्क़ुन, वित्र हक है, मतलब वित्र जरूरी है, वित्र को पढ़ा करो, बिला वजह छोड़ा ना करो, ताकीद है। दूसरी की रिवायत में फरमाया, कहा अलवित्रु हक़्क़ुन अला कुल्ली मुस्लिम, वित्र हक है हर मुसलमान के ऊपर, मतलब ऐ मुसलमानों वित्र तुम पर हक है, जितना हो सके वित्र को पढ़ा करो। तीसरी रिवायत में फरमाया, कहा अलवित्रु हक़्क़ु वलैसा बिवाजिब, वित्र हक है, जरूरी है लेकिन वाजिब नहीं है। ठीक, तो यहाँ देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकीद कर रहे हैं वित्र के ताल्लुक से, और ये ताकीद कर रहे हैं कि वित्र वाजिब नहीं है लेकिन उसको पढ़ा करो, इसलिए कि वह हक है। तो ऊपर की रिवायतों में जो हक है के अल्फाज बार बार आ रहे हैं, इससे ये बात वाज़ेह हो रही है कि वित्र बड़ी अहम नमाज, बिला वजह से छोड़ना नहीं चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि इसको जितना हो सके उतना पढ़ा जाए, लेकिन ये बात याद रख लीजिए, नमाज वाजिब नहीं, चूंकि आप समझिए खुद हदीस है, वित्र हक है लेकिन ये जो है वाजिब नहीं है, जरूरी नहीं है। और ये बात मैं इसलिए भी रख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर वित्र ना पढ़े ईशा की बात तो ईशा नहीं हुई, इसलिए भी रख रहा हूँ। वित्र एक मुस्तकिल अलग इबादत है, लेकिन वो ईशा के साथ पढ़ी जा सकती है, लेकिन वो ईशा का पार्ट नहीं है। उसके ना पढ़ने से ईशा में कोई कमजोरी नहीं आती है। ठीक है, ये बताना मेरा मकसूद था। तो वित्र को पढ़ना चाहिए, ये हक है, ये जरूरी है, बहुत अहम है, लेकिन याद रखिए वाजिब नहीं है। तो लिहाजा जो शख्स इस्तिताअत रखता हो जरूर कोशिश करे कि वित्र की नमाज को भी वो
अदा करे। इसी तरह जो है अबू दाऊद और मुस्तदरक हाकिम की एक रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा वित्र हक है और जो शख्स वित्र नहीं पढ़ता है वो हम में से नहीं है। मतलब इस वित्र की अहमियत, वित्र की नमाज की अहमियत बताते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, वित्र को पढ़ा करो इसलिए कि हक है और जो वित्र ना पढ़े वो हम में से नहीं है। मतलब ये हुआ कि बिला वजह वित्र को नहीं छोड़ना चाहिए, बिला वजह वित्र में कोताही नहीं करना चाहिए। जितना हो सकता है उतना कोशिश करके वित्र को जरूर हम लोग पढ़े, लेकिन ये नमाज वाजिब नहीं है। इंशाल्लाह आगे मैं इसकी तफसीलात रखूंगा। खुद ऊपर की एक रिवायत में वजाहत बिल्कुल हो गई कि वो हक है लेकिन वाजिब नहीं है, लेकिन वो इतनी अहम नमाज है कि जोर देने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हक है बोलकर, जो वित्र ना पढ़े वो हम में से नहीं, मतलब बिला वजह वित्र की नमाज को छोड़ने वाला हम में से नहीं, मतलब वो गलत काम करता है। उसे चाहिए कि वित्र को अदा किया करे अगर ताकत इस्तात सहूलत हो तो। इसी तरह जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये तबरानी की दारक़ुतनी की रिवायत आपने फरमा रखा, मुस्नद अहमद में भी ये रिवायत आती है, और आपने फरमा रखा 3 चीजें मेरे लिए फर्ज है, तुम्हारे लिए ततव्वा का लफ्ज यानी सुन्नत है। 3 चीजें मेरे लिए वाजिब है, फर्ज है, मैं इसको करता हूँ, और तुम्हारे लिए ये चीज जो आप फरमाते सुन्नत है। क्या क्या है? कुर्बानी, आपने फरमाया कुर्बानी नबी की फर्ज थी, हमारे लिए सुन्नत है। दूसरा फरमाया नमाज वित्र, नमाज वित्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फर्ज थी, हमारे लिए सुन्नत है। और तीसरा फरमाया फजर के पहले की 2 रकातें, फजर की 2 रकात नमाज, ये दूसरों पर आपने फरमाया सुन्नत है, मतलब ततव्वा है, लेकिन मेरे लिए ये चीजों को अल्लाह ने वाजिब कर दिया, फर्ज कर दिया। तो इससे भी वित्र की अहमियत पता चलती है कि कितनी है। इसी तरह जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामूल था वो ये था, आप वित्र की नमाज को कभी नहीं छोड़ते थे। आपको यहाँ तक के सफर में भी वित्र की नमाज पढ़ते हुए देखा गया। मतलब वित्र की नमाज को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मामूल बना दिया था। और आप सफर में भी, हालांकि सफर में कसर होता है, जमा भी हो सकती है, नमाजें मिलाई भी जा सकती है, 2 नमाजें फजर अपने वक्त पर जोहर असर एक साथ पढ़ सकते हैं आप, चाहे जोहर के वक्त में चाहे असर के वक्त में, मगरिब ईशा एक साथ पढ़ सकते हैं, चाहे मगरिब के वक्त में चाहे ईशा के वक्त में। तो वह 3 वक्त में 5 नमाजें होती है और उसमें भी खसर का आपको मौका है, मतलब नमाजें हाफ हो जाती है। फजर 2 की 2 रकात होती है फर्ज, जोहर की 4 की 2 हो जाती है, असर की 4 की 2 हो जाती है, मगरिब की 3 होती है और ईशा की 4 की 2 हो जाती है। मतलब फर्ज में भी खसर है, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हालत में भी जो है वित्र को पढ़ा, वित्र को पढ़ा। तो वित्र की नमाज इससे पता चलता है बड़ी अहमियत के हामिल है। अब वित्र की नमाज क्या है, इसका हुक्म क्या है? सुन्नत है, वाजिब है, मौकेदा। जैसे हमारे पास जो उमन चलन है वो वाजिबुल वित्र बोलते हैं। वो क्यों? वो जो हदीस मैंने इससे पहले आपके सामने रखी कि जो वित्र ना पढ़े वो हम में से नहीं है, तो उससे पता चला रही तो बहुत अहम है, वरना मुसलमान नहीं हो। लेकिन उलमा लिखते हैं ये वजाहत के लिए है, अहमियत बताने के लिए है, लेकिन ये इस्लाम से खारिज नहीं होता कोई वित्र की वजह से। ठीक है, तो ये वाजिब नहीं बल्कि इसके ताल्लुक से सही कौल ये कि वित्र का पढ़ना सुन्नत मौकेदा है, वाजिब नहीं याद रख। इसलिए कि हमारे पास और खास तौर से हनफी मसलक में फर्ज अलग चीज है, वाजिब अलग चीज है, जबकि हमारे नजदीक ये है कि फर्ज और वाजिब एक ही चीज है, याद रखिए। फर्ज और वाजिब की अहमियत एक जैसी हो। तो बहरहाल वो कहते वाजिब है, ठीक है, हम कहते वाजिब नहीं, सुन्नत मौकेदा है, सुन्नत मौकेदा। और यही कौल जमहूर उलमा का, याद रखिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मैंने आपके सामने पहले रख भी दी थी। इसी तरह एक और रिवायत है जो मैंने पहले आपके सामने रखी थी, जिसमें आपने फरमाया और कहा कि ये जो है आप फरमाते नहीं सिवाय इसके ततव्वा यानी सुन्नत नफल पढ़े, मतलब वित्र की नमाज ये जो है ये सुन्नत है, सुन्नत मौकेदा है। कि ने फरमाया दूसरे मुझ पर फर्ज है और तुम लोगों पर ततव्वा, तुम लोगों पर क्या है? सुन्नत है, तुम लोगों पर ये नमाज फर्ज नहीं है। तो इससे पता चला ये नमाज वाजिब नहीं बल्कि सुन्नत मौकेदा है। ठीक है, इसी तरह इमाम मालिक जो है और मुस्नद अहमद के अंदर रिवायत आती है, उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह उसके रावी फरमाते और कहते हैं कि जिसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ततव्वा, ये नमाज सुन्नत है, ना कि तुम पर फर्ज, तो बल्कि ये इसको हम कहेंगे आप ज़बान में सुन्नत मौकेदा जो कहते हैं ना, ऐसी सुन्नत जिसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर हाल में करने की कोशिश की, ये नमाज ऐसी है, याद रखिए वित्र। अब वित्र की नमाज का वक्त कब शुरू होता है उसके ताल्लुक से देख लेते हैं। तो मैं समझता हूँ पहली हदीस मैंने दर्स के इब्तिदा में जो बताई वाज़ेह है कि ये नमाज के जरिए अल्लाह ने हमारी मदद की, और ये नमाज ईशा के बाद से लेकर फजर के पहले तक पढ़ी जा सकती है। ठीक, तो इसका वक्त शुरू होता है ईशा के बाद से फजर के तुलू हो, मतलब सूरज, मतलब फजर के शुरू होने से पहले तक। मतलब इसको आम जबान में कहूँ तो ईशा के बाद से सहर के वक्त के खत्म होने तक,
क्योंकि सहर का वक्त खत्म होता है तो फजर शुरू हो जाती है। तो इसका वक्त रात में ईशा के बाद से लेकर सहर के शुरू होने के पहले तक है। तो हम लोग कोशिश करें कि इस अमल को जो है अगर हम करना चाहते हैं तो ईशा के बाद से लेकर फजर के पहले तक कर सकते हैं। अबू दाऊद, तिर्मिज़ी और इब्न माजा की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कहा, इसे नमाज ईशा और तुलुए फजर के माबैन पढ़ो। ईशा के बाद और तुलुए फजर के शुरू होने के बीच में कहीं आप इस नमाज को पढ़ सकते हैं, याद रखिए। ठीक है, इसी तरह जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं और सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ा अलैह रिवायत, आपने फरमाया कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के हर हिस्से में नमाज वित्र अदा फरमाई, इब्तिदाई हिस्से में भी, वस्त शब में भी और रात के आखिरी हिस्से में भी। और ये रिवायत हज़रत आयशा से है कि हज़रत आयशा फरमाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वित्र की नमाज ईशा के बाद भी पढ़ते थे, उसके बाद से लेकर नमाज रात के किसी बीच के हिस्से में भी पढ़ते थे और इसके अलावा रात के आखिर हिस्से में भी पढ़ा करते थे। तो इससे पता चला कि वित्र की नमाज ईशा के बाद से लेकर फजर के